थोड़ा चौंकाया क्या आपको, आपको अखिलेश यादव को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं जो जनता के साथ सरासर गलत हो रही हैं। उन बातों पर शायद बीजेपी के गठबंधन वाले दल भी सहमत न हों जो स्पष्ट गठबंधन में है। मैं बहुत देर से चौधरी साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा पीएम प्रोजेक्ट करना चाहिए। हमने 2019 में उन्हें लीडर अपनी तरफ से दिल्ली के लिए नेता मान लिया था। वो 0 से 10 सीट पे चले गए, हम तो 5 के 5 पे रुके। क्यों रुके ये अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन उन्होंने तोड़ दिया। एक बात, व्यक्तियों का महत्व नहीं होता, विचारधारा का महत्व होता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई दलित लीडर भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा आगे करेगा, और विपक्षी दल का कोई किसी कास्ट का लीडर हो वो अपने दल का एजेंडा पूरा करेगा। अगर कल कांग्रेस या कोई पार्टी दलित पीएम पोस्ट कर देगी तो क्या बीएसपी अपना राजनीति बदल लेगी? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि सवाल ये है कि लगातार भारतीय बीजेपी बहुजन समाज पार्टी ने हमारा गठबंधन तोड़ने से लेके और अब तक कई मौकों पर, चाहे किसी दबाव में, चाहे किसी मजबूरी में, चाहे जो भी समझ रही हो, वो बीएसपी के लोग ज़्यादा जानते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। इसलिए अगर आपको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है तो आपके हर मुद्दे पे हाँ बोलेंगे, नहीं कुछ मुद्दों पे उनकी राय अपने वोटरों को समझाने। विपक्षी खेमे में उन्हें शामिल होना चाहिए। आपकी तरफ से क्या ओपन ऑफर है, खुला न्योता है? नहीं, मैं न्योता देने वाला कोई इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं तो विपक्षी एकता करने का कोई जिम्मेदार हूं नहीं। मैं तो अपने दल को विपक्ष में खड़ा किया हूं। जो उनका सवाल है, सबसे पहले पॉलिटिक्स में क्रेडिबिलिटी होती है। जो एनालिस्ट मिलेंगे, कोई भी पार्टी एकदम नीचे जा रही है, बार बार सब लोगों का सवाल था 19 में कि क्या समाजवादी पार्टी अपना वोट ट्रांसफर कर पाएगी। आंकड़े आपको बता देंगे, एनालिस्ट बता देंगे समाजवादी पार्टी ने अपना वोट ट्रांसफर किया। ठीक, तो मैं जो कह रहा हूं, हम अपना गठबंधन ईमानदारी से चलाते हैं, अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करते हैं। गठबंधन टूट जाए तब भी सम्मान करते हैं। हमने बहुजन समाज पार्टी की नेता का अब भी सम्मान किया, सम्मान रखते हैं। इससे आगे की जो बातें हैं वो हमें कोई ऐसी आशा नहीं है कि इससे कोई मायावती आपका नुकसान ज्यादा करती हैं। ये 2022 के चुनाव में उदयवीर आपने, आपकी पार्टी ने देख लिया कि लगभग 22.25% से 13% पर अगर वोट बैंक आया मायावती का, तो वो 10% जो वोट बैंक उनका छिटका वो चला गया बीजेपी के पास। इसलिए मैंने स्प्लिट वोट की भी बात की। तो बीएसपी का अलग चलना, वो समाजवादी पार्टी और मैं अब जो आप विपक्षी खेमा बना रहे हैं उसके लिए बुरी खबर होगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, सवाल ये नहीं है, नहीं गलत कह रहे हैं, बात सही है। बात रखने का तरीका कुछ और है। स्प्लिट वोट हुआ या स्प्लिट वोट कराया? क्यों स्प्लिट वोट हुआ? चुनाव तो बीएसपी के खिलाफ नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ था। तो सवाल बहुत सारे हैं, टीवी पे सारा आंकड़ा नहीं दिया जा सकता, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो जन भावना होती है उसको छलने का, गुणागणित से, पर्दे के पीछे जाके लोगों के मिलने से, वोट डाइवर्ट करने से चीज़ें बिगड़ी हैं। और इस तरह की कोई गलतफहमी हम नहीं रखना चाहते। प्रदेश में जनता के बीच में अगर बहुजन समाज पार्टी को कोई लाइन लेनी होगी, क्योंकि हमारा गठबंधन बहुजन समाज पार्टी ने तोड़ा अपनी तरफ से, उनको कोई लाइन लेनी होगी, तो जब उनकी कोई लाइन तय होगी तो उसके बाद समाजवादी पार्टी का नंबर आएगा। हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी से अकेली समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से सामने खड़े होकर लड़ रही है। नहीं, पूरे समूचे विपक्ष को एकजुट करने की भी तो कवायद है ना। नीतीश कुमार ने हम सात हैं, 7 पार्टियों का साथ लिया, उसमें कांग्रेस भी है, वाम खेमा भी है, बाकी लोग हैं। वो हमको खुद उत्तर प्रदेश में अलग अलग लड़ेंगे तो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे क्या? जो गोलमोल बात कर रहे थे, हमने अपनी तरफ से उनसे कह दिया कि आप हमारी तरफ से आजाद हैं, आप खुले रूप से जिसके साथ जाएं, क्योंकि हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के कारण
उनके साथ खुले रूप से वो शामिल नहीं हो पाएंगे जो गोल गोल बात करते हैं। जो गोल गोल बात करते हैं।